देखो आज की क्लास है आप लोगों की वॉइस है, ठीक है। अगला वॉइस, देखो वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज। लेकिन यहाँ हम वॉइस मीन्स आवाज नहीं समझेंगे, ठीक है। वॉइस का मतलब हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस को, सेंस तो सेम हो लेकिन इसको दूसरी तरह से कहना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिखता, ठीक। अगर इसी को दूसरी तरह से कहा जाए, एक पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, एक सेंस ये हुआ, और एक सेंस हुआ एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। दोनों का सेंस सेम है ना। तो जो ये वाला है ये होगा एक्टिव वॉइस में, और दूसरा क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। यानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस होता है, ठीक। एक्टिव वॉइस में अगर इंपॉर्टेंस किसकी होता है, सब्जेक्ट का होता है, प्रधानता किसकी होगी, सब्जेक्ट की यानी कर्ता की होगी। और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, ठीक। अगला है पैसिव वॉइस, जो है तीन प्रकार के सेंटेंस में बनाया जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। फिर आगे देखो, आगे है पैसिव वॉइस। 8 प्रकार के टेंस में बनाई जाती है। टेंस कितने होते हैं, 12। 12 टेंस होते हैं ना, जिसमें से 8 प्रकार के टेंस में पैसिव वॉइस बनाई जाती है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर अगला दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद में पांचवा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर इसके बाद में छठा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद में सातवां कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आठवां कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कितने टेंस अब से बचे इसके बाद में, 4। उस 4 में पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन, रेयर सिचुएशन है, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं उसकी भी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। उसको अगले क्लास में बताया जाएगा। अब चलो आगे पढ़ते हैं, एक एक मतलब एक एक सेंटेंस करके, मतलब एक एक टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस शुरुआत करते हैं। देखो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ कॉमन रूल होते हैं, मतलब जिसका आज फॉलो करना जरूरी है। पहला देखो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तीसरा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। अगला, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब ये एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ कॉमन नियम है। जो पहला नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ठीक, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। और जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करें, ठीक। अगला, कुछ
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाए। उसके कुछ पॉइंट हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। फिर इसके बाद में दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। बी का ऑब्जेक्ट अस होगा। और यू का ऑब्जेक्ट यू। देखो अगला टेंस कौन सा है? शुरुआत करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले हम इसका सीखते हैं पैसिव वॉइस इस टेंस की कैसे बनाई जाती है। अच्छा, इस टेंस का रूल सबको पता होगा ना? कॉमन अगर रूल लिया जाए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज करते हैं, जो मेन वर्ब होता है ना। इसके बाद में किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के करते हैं। ठीक, बाकी अदर रूल होगा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आर ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आर ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये अगर ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उसका रूल होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट करेंगे ना, ऑब्जेक्ट के बाद में इज, आई एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट को होगा। ठीक ठीक, जो एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आएगा। ठीक, अगर इस कोई एग्जांपल लिया जाए इसका, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, एक्टिव वॉइस में है ना? एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका पैसिव में बदला जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट है। सबसे पहले क्रिकेट लिखो, क्रिकेट हुआ। क्रिकेट के बाद में इज, आई एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो देखो क्रिकेट सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में है? इज का होगा कि आई एम का कि आर का होगा? इज का होगा। ठीक, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? प्लेज, प्ले है ना। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। इसके बाद में बाई लगाते हैं, यहां बाई, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ही है ना। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता ना। ही का ऑब्जेक्ट हिम। अंडरस्टूड। अगला देखते हैं कोई एग्जांपल। ठीक, अगला मैंने लिखा है श्याम बेट्स मी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले निकालो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? मी। तो मी देखो ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, तो मी का किस रूप में जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है ना। तो यहां सबसे पहले आई लिखो। ठीक, आई होगा नहीं होगा? आई होगा। इसके बाद में इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। इज, आई एम, आर, किसका यूज होगा? आई के सामने किसका यूज होता है? आई एम लिखो यहां। ठीक, इसके बाद में मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? बी, यही तो है ना। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। इसके बाद में बाई लगाएंगे। बाई के बाद में क्या होगा?
सब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो इसमें कौन सा है? श्याम। श्याम का नोट डाउन। अगला सेंटेंस है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, इसका देखते हैं। इसमें देखो रूल वही सेम होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट कौन सा है? आ लेटर है, यही तो है ना। तो सबसे पहले आ लेटर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, आई एम। इसमें तो डज नॉट है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आई एम, आर। तो आ लेटर के साथ में किसका एज होगा? इज का, आई एम का, आर का। किसका होगा? इज का होगा। इज हुआ। नॉट का नॉट ही रहेगा, निगेटिव तो निगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, तो नॉट हुआ। इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब ना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब कौन सा है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। रिटन होगा ना, रिटन। इसके बाद में बाई का यूज करेंगे। बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अगला इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, पैसिव इंट्रोगेटिव होगा क्योंकि सेंटेंस तो बदलेंगे नहीं। ठीक, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही, मतलब जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का एक होता है, एक डब्ल्यूएच टाइप का होता है, तो ये है यस नो टाइप वाला है। यस नो टाइप वाला है ना। इसका हिंदी में आप अगर निकालेंगे तो क्या ही तो आएगा, और रिप्लाई करेंगे तो ये यस में और नो में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में किसका यूज करते थे? इज, आई एम, आर का करते थे। ठीक, इज, आई एम, आर का करते थे। लेकिन और नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आसान है। आसान को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो इसी के अनुसार तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो सबसे पहले किसका होगा? इज का होगा। इज का होगा ना। इज के बाद में आसान। आसान हुआ। इसके बाद में मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कौन सा है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। इसके बाद में बाई लगाते हैं, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना, सेम। यू इसे बाय इंट्रोगेटिव। देखो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? इसका देखो रूल सबको पता होगा। क्या रूल होता है ट्रांसलेशन करने का? सबसे पहले किसका यूज करते हैं हम? सब्जेक्ट का करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में इज, आई एम, आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी होगा लाइक होगा। ठीक, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, कॉमन है ना। इसके बाद में इज, आई एम, आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन इसके बाद में बीइंग का प्रयोग करते हैं। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है? उसमें बीइंग नहीं लगता था और इसमें बीइंग लग गया है, यही तो डिफरेंस है। बाकी तो सेम है, क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें भी इज, आई एम, आर का यूज करते थे ना। कंटीन्यूअस में भी कर रहे हैं, इज, आई एम, आर का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम बीइंग का यूज नहीं करते थे इंडेफिनिट में, इसमें कर रहे हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें भी करते हैं, उसमें भी कर रहे थे। इसके बाद में बाई। बाई का प्रयोग उसमें भी करते हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले, इसमें भी करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक,
शुरू। आगे देखो, पहला एग्जाम्पल है, ठीक। अनिल इज रीडिंग आ बुक, एक्टिव वॉइस में है ना। इसका पैसिव क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? आ बुक है, यही तो ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आ बुक। इसके बाद में इज एम आर, तो नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर। तो आप बुक के साथ में किसका यूज होगा? इज का होगा, इज का होगा ना। इसके बाद में बीइंग बढ़ाएंगे हम, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग लिखा है ना, रीडिंग है ना, फर्स्ट फॉर्म रीड होता है ना, थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसको रेड पढ़ते ना, प्रोनाउंसिएशन का रेड होता है, रेड हुआ। इसके बाद में बाई लगाएंगे, बाई के बाद में किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ना। तो इसमें कौन सा है सब्जेक्ट? है अनिल, क्या होगा ऑब्जेक्ट के रूप में? अनिल होगा। समझ में आया? अगला, इसमें वही रूल अपनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है ना, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है ना, यहां ही लिखो। ही के बाद में इज आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ही के साथ में किसका यूज होगा? इज का होगा। इसके बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है? कॉलिंग, कॉल फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसके बाद इसके बाद में बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक। सॉरी इसमें नॉट भूल गए, सॉरी सॉरी नॉट भूल गए, ठीक। पॉज पास कर दो, सॉरी इसमें नॉट भूल गए थे। सबसे पहले ही होगा ना, ही के बाद में इज होगा, इसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में कॉल्ड, कॉल्ड के बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होगा, ठीक। ये हुआ निगेटिव। अगला इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव में अभी तुमने पढ़ा दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WH टाइप और एक होता है SNO टाइप का होता है। ये WH टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड है ना, ये वाला। तो क्वेश्चन वर्ड ही होगा। सबसे पहले वाई का वाई रहेगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? इसके अनुसार अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यही तो आएगा सब्जेक्ट के रूप में ना। योर साइड सिंगुलर नंबर में ना क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद में योर साइड, योर साइड के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉशिंग है ना, थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश्ड के बाद में बाई, और बाई के बाद में यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू। अगला एसनो टाइप का देखा जाए, ठीक। अब देखो इसमें इसके अनुसार हम शुरुआत करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम? आर का। एप्पल्स है ना, तो आर का होगा, आर के बाद में द एप्पल्स। इसके बाद में बीइंग, बीइंग लगाएंगे ना, बीइंग के बाद में ईटिंग है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म ईटन होता है। ईटन के बाद में बाई, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ही का ऑब्जेक्ट